नमस्कार दोस्तों, अभी हम आपको बताने वाले हैं यह स्टेट एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या सावधानियां बरतना है। अगर इस चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आराम से पास कर जाएंगे। नहीं तो फिर आप गलती करेंगे तो एग्जाम देने के बाद आप पछताएंगे और कहेंगे इसी की वजह से हम एग्जाम में फेल हो गए या कम नंबर आया। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए रहेंगे आपके सब्जेक्ट का, 50 क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग का। सबसे पहले सब्जेक्ट का अपना करिएगा 100 क्वेश्चन, और उसमें भी 100 में क्या ध्यान देना है आपको कि जो आपको आता है, जो आपको आता है पहले उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे जो आता है, जो भी आता है, जैसे पहला आया तो पहला पे टिक लगा दिए, दूसरा नहीं आ रहा है दूसरा को छोड़ दीजिए, वहां पे कुछ दिमाग नहीं दौड़ा, एक बार पढ़िए, नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, समझ गए। फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आ रहा है तो ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए, आ रहा है तो टिक मारेंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं मारेंगे। ये कंप्यूटर वाला एग्जाम आपका होगा, आप जान ही रहे हैं, 2.5 घंटे का आपका पेपर होना है दोस्तों। आपको इतना टाइम मिलेगा ना कि आपका टाइम आधा घंटा लास्ट में बच जाएगा। ऐसा मेरा अनुभव है, कितने विद्यार्थियों का अनुभव ऐसा रहा है। तो आपको टाइम से थोड़ा भी चिंता नहीं करना, क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा। मतलब बीपीएससी टीचर वाला जो क्वेश्चन देखते हैं ना उससे इजी रहता है, समझ गए। ये पास होना है ना, आपको पास होने अब सबसे पहले घबराइए नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम है दोस्तों, इसमें घबराने की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें पास होना, सब बच्चे पास कर जाते हैं, कोई फेल नहीं होता है स्टेट में। इसीलिए क्वेश्चन भी इसका बहुत ईजी करके रखा जाता है। जो सीटेट अगर दें तो सीटेट से काफ़ी ईजी होता है। ये सीटेट तो काफ़ी हार्ड होता है, पर सीटेट से ईजी होता है स्टेट। इसमें पास होना भी आसान है, क्योंकि इसमें 75 नंबर में ही पास है, समझ गए। तो इसीलिए अब देखिए क्या करना है। 100 क्वेश्चन आप देख लिए दोस्तों, तो 100 क्वेश्चन तक आप देख लीजिए अपना सब्जेक्ट वाला। आप 100 क्वेश्चन अपना सब्जेक्ट का देखते चले जाइए, जो आता है उसको पहले टिक लगा लीजिए। जैसे एक बार में 100 क्वेश्चन में आपको मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपने टिक लगाया, जो आपको आता है अच्छा से, तो आपको इतना तो पता चल गया भाई 50 क्वेश्चन मेरा कन्फर्म सही है। उसके बाद आगे आप क्या करना है, आपको 50 क्वेश्चन के बाद आपको फिर से काउंट करना है, फिर शुरू से देखना है कि कौन कौन हम नहीं किए थे, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर पे करेंगे ना तो वहाँ पे आपको शो करेगा, समझ गए, कि आपका कौन कौन क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं हुआ है। उस क्वेश्चन में फिर से जाइए और उस क्वेश्चन को देखिए कि क्यों, मतलब उसका उत्तर और क्या हो सकता है। आपको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा, 100 आपका सब्जेक्ट और 50 नंबर आर्ट ऑफ टीचिंग, समझ गए। तो 150 में 150 मारना। नॉर्मलाइजेशन निगेटिव आपके एग्जाम में नहीं, आप जान ही रहे निगेटिव नहीं है। तो जब निगेटिव नहीं है, हमारा नंबर ही नहीं कटेगा निगेटिव में, तो फिर हम डरेंगे क्यों। 150 में 150 मारेंगे। बहुत सारे टीचर आपको भ्रमित कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन लग गया है इसलिए पूरा अटेम्प्ट मत करना, जो आता है वही करना, गलत वाला मत करना। अरे भाई, ये सबसे कोई लेना देना नहीं, आप इतना ही दिमाग में रखिए। हम दिए हैं एग्जाम, हमको मालूम है ना जी, 122 नंबर ऐसे ही आ गया था। तो कुछ दिमाग, हमारे साथ कितने हमारे दोस्त साथी दिए थे, इस बार भी आप लोग दे रहे हैं, आप लोग भी अपना अनुभव बताए ही रहे हैं धीरे धीरे, जो भी दे करके आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है 150 में 150 अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है दोस्तों। जो आपको नहीं आता अंदाजे टक्कर लगा दीजिए, कोई भी ऑप्शन, समझ में आ रहा है ना, कोई भी ऑप्शन अंदाज में लगा दीजिए। ऐसे खोजिए उसमें 2 कौन नहीं होगा, तो जो 2 नहीं होगा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जो 2 हो सकता है उसमें कोई एक टिक लगा कर निकल जाइए। 150 में 150 अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। नॉर्मलाइजेशन का 4-5 नंबर का फर्क पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। 4-5 नंबर किसके लिए है, मान लीजिए 75 नंबर में पास है, अब आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब ना दिक्कत है। जब आप 150 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका इतना किस्मत खराब है कि 75 क्वेश्चन नहीं सही होगा 150 में। अब कुछ तो आप पढ़े लिखे भी हैं, ऐसा तो है नहीं। आर्ट ऑफ टीचिंग जो आ रहा है एग्जाम में काफ़ी ईजी आ रहा है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग काफ़ी ईजी है, इसलिए आर्ट ऑफ टीचिंग से घबराइएगा मत। 30 क्वेश्चन तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा, उसका हम वीडियो भी बना कर रोज दे रहे हैं, वो आप पढ़िएगा, वही सब क्वेश्चन आएगा। अब समझिए, समझ गए ना। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर देख कर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में तो करीब 30 से 40 क्वेश्चन हर बार आता था, इस बार भी आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर देख करके जाना है, इसमें कोई घबराहट नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल से आप जल्दी से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। और घबराना एकदम नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं, आराम से आप पास कर जाएंगे। कोई फेल नहीं हो तो आप क्यों फेल होंगे, ठीक। तो ये बात हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, अब लास्ट टाइम में ही आप कर सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता आपसे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आता है उस टॉपिक को आप देख लीजिए। और एग्जाम, अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे एग्जाम में ध्यान क्या क्या चीज़ों को देना है। सबसे पहले जो लड़का है, तो लड़का को फुल शर्ट पहन करके नहीं जाना है, जूता नहीं पहन करके जाना है, समझ गए। फिर बेल्ट उल्ट नहीं पहन करके जाना है, तो ये सब खुलवा दिया जाएगा बाहर ही। और अगर कोई लड़की है तो उनको हाथ में नाखून पालिश, जो हाथ में कलर किए रहते हैं ना, नाखून में कलर, ये सब कलर नहीं करके जाना है, जो लड़कियाँ हैं, समझ गए। और लड़कियों को ध्यान देना है कि जो आभूषण होता है, जैसे नाक है, कान वाला जो आभूषण होता है ना, गहना जेवर, ये सब पहन करके नहीं जाना है दोस्तों, समझिए। लड़कियों के लिए मुख्य ये जानकारी है। जूता भी मत पहन करके जाइए, कोई लड़की भी है तो उनका भी जूता खुलवा दिया जाएगा। 3 चीज़ों को आप जान ही रहे हैं। और एडमिट कार्ड आपको कलर प्रिंट करवाना है। एडमिट कार्ड जो है आपका कलर में प्रिंट करवाइएगा। कलर आप समझ ही रहे हैं कि रंगीन में,
समझ गए। और देखिएगा उसका ध्यान दीजिएगा, और उसमें जो फोटो लगा हुआ है एडमिट कार्ड में वही फोटो आपको लेकर के जाना है, समझ गए। ऐसे तो आपका एडमिट कार्ड 2-3 पेज में आता है, पर आप प्रयास कीजिएगा कि जितना भी इन्फॉर्मेशन है उतना पेज को आप लेकर के जाइए। ऐसे तो अधिकांश एक ही पेज में यूज हो जाता है, पर किसी किसी का मतलब इन्फॉर्मेशन सिग्नेचर उनेचर करने का दूसरा पेज में भी चला जाता है, तो दोनों पेज लेकर के चले जाइएगा प्रिंट करवा कर, ऐसे एक पेज में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। ज़्यादा पेज करवा लीजिएगा प्रिंट आउट, तो वो भी क्या होता है फाड़ करके वहीं पर फेंक देते हैं, बस एडमिट कार्ड आपका अंदर जाने के लिए मिलता है। तो आप जैसा चाहें, एडमिट कार्ड में जो फोटो लगा रहेगा वही फोटो आपको लेकर के जाना, नहीं है तो वहीं से उसको क्रॉप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए फोटो जो एडमिट कार्ड में लगा हुआ है। और एक वोटर कार्ड है या आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, कोई एक लेकर के जाइएगा, आपका काम है। कलम उलम लेकर के नहीं जाना है, कलम उलम तो आपको यहीं मिल जाएगा, समझ गए दोस्तों। अब हम लोग उधर भी बात कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन में आपको यही देखते जाना है, एक भी छोड़ना नहीं है। 50 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 50 जो टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा उसमें भी पूरा का पूरा अटेम्प्ट आपको करना है। और टीचिंग एप्टीट्यूड अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें करना है, वो आपको पता चल जाएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड में एक बात का आपको ध्यान देना, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई क्वेश्चन में उत्तर दिया हुआ इनमें से सभी, तो वही उत्तर सही होगा, समझ गए। 95% केस में वही सही होता है, इनमें से सभी। आपके पास टाइम कम है, आपको या क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसे भी होता है, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना, कुछ ऐसा शब्द लिख देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर उसमें ऑप्शन में लिखा हुआ इनमें से सभी होगा तो इनमें से सभी वाला टिक मार दीजिएगा, या इसमें लिखेगा बी और सी दोनों सही तो वो वाला भी सही हो जाएगा। कोई निगेटिव अगर कोई निगेटिव अगर रहता है, कोई निगेटिव पॉइंट, तो निगेटिव पॉइंट अगर कोई रहेगा, जैसे बच्चा को दंडित करना है, बच्चा को रटाना है, तो इस तरह का ऑप्शन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो ये सब जो भी निगेटिव ऑप्शन दिया रहेगा जिसका अर्थ निगेटिव में निकल रहा है, समझ गए, तो वो सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चा को कभी भी रटाना नहीं है, बच्चा को कभी पीटना नहीं है, बच्चा को कभी कोई नियम में नहीं बांध करके रखना है। अब पढ़ाई आज का क्या होता है, छात्र केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं कुछ आएगा तो आप उसमें कर लीजिएगा, समझ गए। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, टीचर जो एक होता है सलाहकार नहीं होता, परामर्शदाता हो सकता है, सलाहकार कभी नहीं होता है। टीचर एक अच्छा गाइड हो सकता है, टीचर एक मित्रवत व्यवहार कर सकता है विद्यार्थी के साथ। इन चीज़ों का आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में ध्यान देना है। ऐसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास रोज ला रहे हैं, आप उसमें रोज देखिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो हम बता दिए दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड में एक भी नहीं छोड़ना है। मैथ इसमें और आएगा, 20 नंबर में आपका आएगा, 5 नंबर में मैथ, 5 नंबर का रीजनिंग, 5 नंबर का जीके जीएस, 5 नंबर का ईवीएस, इस तरीके से रहेगा। उसमें भी जो आपको आता है उसको टिक लगा लीजिए, जो नहीं आता उसको भी लगाइए, अंदाजे टक्कर बना दीजिए। मैथ में नहीं आ रहा है, टाइम नहीं है, फिर भी पूरा टिक टाक लगा करके निकल जाइए। 150 में कितना भी किस्मत खराब होगा, 90+ आप कर जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, सब लोग करते हैं, आप भी कर जाइए। अरे 75 नंबर में ही तो पास है जनरल का। अगर कोई बिहार की अगर कोई महिला है, जनरल है, बिहार का कोई भी महिला, चाहे वो जनरल है, EWS, SC ST OBC कोई भी है, तो सबको 60 नंबर में पास है। अदर स्टेट की अगर आप महिला हैं या अदर स्टेट के कोई पुरुष है, उनको 75 नंबर लाना है। अब बिहार का भी जो जनरल मेल है उसको 75 नंबर लाना है, OBC को जो 64 नंबर लाना है, अब BC को लाना है, हाँ BC को 69 नंबर। इस तरीके से यहाँ का जो मेल या फीमेल, मेल को, फीमेल तो जान ही गए, बिहार का कोई भी फीमेल 60 नंबर। अब जितना बात होना चाहिए दोस्तों हम सब कुछ बता। एग्जाम में आपको 1.5-2 घंटा पहले पहुँचना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। एग्जाम सेंटर पर आपको 2 घंटा पहले पहुंच जाना है। जितना बजे एग्जाम है उससे 2 घंटा पहले पहुंच करके अच्छा से पानी उनी पी लीजिएगा और आराम से फिर अंदर जाइएगा, शांति माइंड से। सबसे पहले क्वेश्चन कीजिएगा सब्जेक्ट वाला, समझिए 2 बार आपको पढ़ना है। क्वेश्चन को क्या करना है, 1 से 100 तक पूरा 2 बार पढ़ना है, ये ना कि एक बार में करके निकल गए। 2 बार आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों, 1 से 100 तक। समझ में आ गया। और उसके बाद 50 नंबर वाला भी 2 बार करना है। 2 बार पढ़ना मैंने क्वेश्चन तो 1 बार पढ़िए, उसके बाद मैंने 2 बार ऊपर से नीचे पूरा मिला लीजिए 1 से 100 तक, कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। इस तरीके से कभी कभी दोबारा पढ़ने से क्या होता है ना, कुछ चीज़ आप गलत कर दिए थे तो दोबारा पढ़ने पे दिमाग ध्यान में रहता है, तो दोबारा में आप सही कर ले जाइएगा। तो इसीलिए दोबारा पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेना है। टाइम मिलता है उतना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। देखिएगा आधा घंटा टाइम आपका बच जाएगा लास्ट में, समझ गए दोस्तों। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। हम आपको सब कुछ बता दिए एग्जाम से संबंधित, डरना नहीं है। और